हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और मेरी टी शर्ट पे मत जाना क्योंकि मैंने ख़राब टी शर्ट पहनी है। मैं नहा चुकी हूँ एक्चुअली। सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं। मैं नहा ली हूँ, मम्मी ये रही। और मैं नहा चुकी हूँ। बस उठ के सीधे नहाए हैं क्योंकि आज मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध है। और यहाँ पर मम्मी ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया है। कुछ चीज़ें बनानी शुरू कर दी है। अब मुझे बनाना है तो मैंने एक अजीब सी बेकार सी होमली जैसे होती है ना घर में ख़राब टी शर्ट्स, वो पहन ली है जिससे कि किचन में काम करते हुए कपड़े गंदे ना हो। इसीलिए एप्रन क्यों नहीं पहना यार? एप्रन ना घुटता है मेरे को, सब पहना नहीं जाता मेरे से तो एप्रन, इसलिए मैं नहीं पहनती। तो मैंने एक ख़राब सी टी शर्ट डाल दी है और अब बनाते खाना जिससे कि कपड़े गंदे ना हो। ऑफिस जाते समय टी शर्ट चेंज कर लेंगे देन। तो चलिए बताती हूँ मम्मी ने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पर जो किचन में तैयारी कर दी है मम्मी ने, ये मटर है, ये पनीर है, ये तो मुझे बनाना है। यहाँ पे दूध गर्म है, यहाँ पे भिंडी है, बना दी मम्मी ने भिंडी। एक्चुअली यहाँ पर खीर बन रही है और अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे मटर पनीर। तो लेट्स गो, मटर पनीर बनाते हैं। चलिए जी, तो अब तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी तैयारी तो ऑलमोस्ट मम्मी करके चली गई थी। लाइक प्योरी टमाटर की वो बना गई थी। तो उस मुझसे पहले मम्मी नहा चुकी थी तो उन्होंने किचन का काम समेट लिया था। एंड यहाँ पर मैं आ गई थी अब पनीर वगैरह बनाने के लिए। तो पहले जो सब्ज़ी बनाने से पहले जो छोटे मोटे काम होते हैं, चॉपिंग, कटिंग, ये सब, वो सब मैं यहाँ पर करूँगी। और पनीर काटना है तो सबसे पहले पनीर को वॉश कर लिया। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। और नीचे से मैंने लिया रिफाइंड का केन क्योंकि मुझे पनीर को फ्राई करना है। बिना फ्राई करे नहीं बनाऊंगी आज, थोड़ा सा खाना बाहर जाएगा और प्लस मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह सब आएंगे खाना खाने के लिए, तो उस हिसाब से ये तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे पनीर चॉप कर रही हूँ, कढ़ाई में तेल डाल के गर्म कर लिया और इतने में मम्मी भी आ गए किचन में। कर लेते हैं, रिफाइंड डाल के कढ़ाई में कर लेते हैं। कढ़ाई में चल रही रिफाइंड डाल के। चलिए, तो मम्मी जो आए थे वो आए थे थोड़ा बादाम काजू काटना था उनको खीर में डालने के लिए, तो उसका पैकेट कट करने के लिए आए थे। साथ में मुझे इंस्ट्रक्शन देके गए कि पनीर के पीसेस छोटे छोटे काटना, बड़े बड़े पीसेस मत रखना। तो जैसा उन्होंने कहा उसी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैंने पनीर के पीसेस कट करके रख लिए। चलिए आप बना लेते हैं अपनी सब्जी। तो सब्जी मैं हमेशा सरसों के ऑयल में बनाती हूँ। तो सरसों का तेल ले लिया, कुकर में गर्म कर लिया, साथ में इसमें डाल दिया हींग ना टेस्ट भी, खुशबू भी और बादी भी काटता है, अच्छा होता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि सब्जियों में हींग ज़रूर जाए। साथ के साथ हमने इसमें डाल दिया जीरा में तड़का लगे, चटक जाएगा, जीरा अच्छे से भुन जाएगा क्योंकि सब्जी आज बिना प्याज के लहसुन के बनेगी क्योंकि ये श्राद्ध का प्रसाद बन रहा है, मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध है। तो मैं डायरेक्टली टमाटर में बनाऊंगी सब्जी। और टमाटर में बनाने के लिए और सब्जी का कलर अच्छा लाने के लिए आप जब हींग जीरा डाल दो तो ऊपर से डाल दो उसमें लाल मिर्च, हल्का सा, गैस को कम करके डालना वरना झांस आ जाएगी। उसके बाद जो आपकी प्योरी है टमाटर की आप उसमें ऐड कर दीजिए। देख लीजिएगा कलर बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा। पहले ही ऊपर ऑयल आ जाएगा ना, आपको लगेगा कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। यस, ये सब्ज़ी रोज़मर्रा में ऐसे नहीं बनती है। जब प्रसाद बन रहा है या कोई खाने के लिए घर पे आने वाला है या बाहर जाने वाले हैं उस टाइम पे मैं इस तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर बेसिक मसाला नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डाल दिया और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको ढक के छोड़ देंगे, अपने आप ही ये जो है ऑयल सेपरेट हो जाएगा। मीनवाइल मैं क्या करूँगी, अपने पनीर को अच्छे से भून लूँगी। पनीर भूनने में भी अभी टाइम लगेगा क्योंकि, और तब तक फिर से देख लेते हैं एक बार कि हमारे मसाले का क्या हाल है। तो यहाँ पर मसाला देखो अच्छे से भून चुका है, अच्छे से ऑयल जो है सेपरेट होकर ऊपर आ गया है। इसी दौरान मैं इसमें डाल दूँगी अब मटर, जो हमने ये फ्रोजन मटर है, तो जितना अच्छा ये भुनेगा उसी में ही गल जाएगा, इसमें अलग से विसल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मटर मैंने सारी इसके अंदर डाल दी। अब इसे अच्छे से चला लेते हैं।
अब यहाँ पर मटर और मसाला आपस में भुनेंगे, ऑयल सेपरेट होगा, मैं कुकर ढक कर छोड़ दूंगी। इतने देर में आप देख सकते हो पनीर बहुत अच्छे से मेरे फ्राई हो गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। साथ के साथ जो सेकंड बैच है मेरे पनीर का, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। करीबन 1 किलो का पनीर है जो मैं बना रही हूँ। साथ में खीर तो अपनी साइड बाय साइड बनती रहेगी। अच्छा, पनीर को भून के अगर आप छोड़ दो ना ऐसे ही, तो वो कड़क हो जाती है, इसलिए सॉफ्ट बनी रहे तो मैंने इसको पानी में डाल दिया है, ठंडे पानी में इसको डाल दिया है। अभी क्या है कि जो मेरे थोड़े बहुत बर्तन हैं और ये भी मैं सिंक में क्लीन कर लूँगी। वैसे तो बर्तन मम्मी भी धो देते हैं, जब मैं ऑफिस चली जाती हूँ सुबह का काम करके तब वो भी धो देते हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी तो उनका हाथ बढ़ जाएगा। साथ के साथ सुबह से उठ के आज काम पे लग गए हैं, पूजा पाठ भी करनी है, सब कुछ करना है। बिजी थी तो 1 गिलास फुर्सत से बैठ के मैंने 5 मिनट के लिए पानी पिया। फिर मैं आ गई पानी पी के सब्जी देखने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मटर और आपस में भून चुके हैं। मसाला ऊपर से ही आपको दिखेगा कि मसाला कितने अच्छे से भून गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इस दौरान जो भी पनीर आपका आपने बनाया था, भून के रखा था या फ्राई करके रखा था, वो आप इसके अंदर डाल दोगे। अच्छा, मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी ये कुकर ना छोटा पड़ेगा क्योंकि ये 3 लीटर का कुकर है, हमें 5 लीटर का कुकर भी है, हम उसमें बना लेते हैं। मम्मी कह रही नहीं बन जाएगा बन जाएगा। फिर मैंने बोला मम्मी नहीं बन पाएगा, लेकिन मम्मी कह रही बन जाएगा। फिर मैंने चेंज भी नहीं किया क्योंकि मैं आधी सब्जी ऑलमोस्ट बनाने पे थी, ख़त्म करने पे थी। फिर मैंने इसी पे बनाई और पनीर और मटर को आपस में भूनने दिया। जब मटर और पनीर अच्छे से भून गए और तो मैंने इसमें पानी लगा दिया, जो करी है, जो रसा है वो लगाया और जिस जार में मैंने टमाटर पीसा था उसी जार से लगाया। तो क्वांटिटी कितनी रखनी है, आप गाढ़ी खाना पसंद करते हो तो गाढ़ा कम पानी लगाओ। अगर आप ज़्यादा पानी मतलब थोड़ा रसे वाली खाना पसंद करते हो, तो मेरे घर में ना रसे वाली खाना पसंद करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ राइस से भी बहुत खाते हैं, तो हम थोड़ा पानी एक्स्ट्रा लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं सीटी नहीं लगाऊंगी, इसके बजाय ढक के पानी को खदकने दूंगी जिससे ये बन जाएगा। इतने में मेरी यहाँ चाय तैयार हो गई। मैं मम्मी के पास लेके गई कि चलो चाय पीते हैं। मम्मी ने ऑलमोस्ट काम कर ही लिया था, मम्मी हमारा ही वेट कर रही थी कि कुछ सामान वगैरह लेके आना है, वो भी आ जाए तब फिर हम करेंगे। मम्मी आपको बहुत सैड लग रही होंगी इस टाइम पे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत इमोशनल और इमोशन से भरा वाला डे है हमारे लिए। ये इमोशन मम्मी से ज़्यादा तो कोई इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा खैर कि कैसा डे है ये। जब मम्मी बहुत इमोशनल होती है किसी से कुछ नहीं बोलेगी, अभी चुपचाप अपना बैठी हुई हैं, लेटी हुई हैं, अपना काम कर रही हैं, तो बस हाँ यहाँ पर वो सब चल रहा है। और यहाँ पर फिर चाय पीने के बाद मम्मी के साथ मैं आ गई दोबारा किचन में और मैंने शुरू करी अपनी पूड़ियाँ तलने की। मेरे को एकदम से पूजा करने के बाद फिर पूड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ में ऑफिस भी तो जाना है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ तलनी चालू करी कि पूड़ियाँ तल के रख लेती हूँ। फिर ऑफिस भी निकलना है, सबके टिफ़िन वगैरह भी पैक होंगे और जो सामान खाना पंडित जी के लिए निकलेगा वो सब भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सब मैंने करना शुरू किया। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ बाकी सब क्या कर रहे हैं। सो ये लोग कर रहे हैं पूजा और इतनी देर में मेरी यहाँ पूड़ियाँ सेक के बिल्कुल रेडी है। इतनी सारी पूड़ियाँ मैं ऑलरेडी सेक चुकी हूँ डोंगा भर के। आई थिंक 2-3 लोई की रह गई है, ये भी कर लेती हूँ। आज मैं थोड़ा सा आटा और लगाऊंगी क्योंकि सिस्टर इन लॉ वगैरह आएंगी मेरी, तो कम ना पड़े पूड़ी, तो आटा और लगा के, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अभी पूड़ी बनाऊंगी, नहीं तो फिर रख दूंगी आटा मल के कि जब आए सब तो खाना गरम गरम उतर जाए। अभी तो ये है कि पंडित जी को जाएगा, बाकी जैसे निकलता है श्राद्ध खाना वो निकलेगा, हमारे टिफ़िन वगैरह पैक होंगे, तो ये सब चीज़ें। चलिए पहले मैं पूड़ियाँ उतार लेती हूँ। अब यहाँ पे जो थोड़ी सी लोई की आटे रह गया था वो भी पूड़ियाँ सेकने के बाद मैंने मम्मी को बता दिया, तो मम्मी आ गए थे किचन में। मम्मी ने करनी शुरू करी प्लेटिंग, जैसी उनको करनी थी उसी हिसाब से। मीनवाइल दीपक जी गए बाजार, मम्मी ने कुछ सामान बताया था लाने के लिए, तो वो सब सामान लेने के लिए सुबह सुबह दीपक जी गए मार्केट। और यहाँ पर जो क्लिप बना रही है वो बना रही है दिब्बू रानी, हमारी दिव्या जी, तो ये सब क्लिपिंग उसकी शूट की हुई है। हाँ, मेरी हेल्प कर देती है कई बार वो चीज़ों में, उसको अगर मैं बोल देती हूँ तो अच्छा लगता है ये देख के कि वो मेरी हेल्प करती है। एंड यहाँ पर सारा सामान लाने के बाद दीपक जी आ गए थे घर और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। पूड़ी वगैरह तो मैं बना चुकी हूँ सब, लेकिन मैं एक्चुअली पूड़ी नहीं खाऊंगी, तो मैं अपने टिफिन के लिए 2 रोटी सेक रही हूँ, वो लेके जाऊंगी मैं। पूड़ी पड़ी नहीं, और एक्चुअली मैंने कल रात का भी खाना नहीं खाया हुआ है, तो भूख भी बहुत तेज लग रही है मुझे,
मैंने खाना नहीं खाया हुआ है कल से कुछ भी। कल दोपहर में, शाम में लास्ट खाया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। तो अब मुझे लग रही है काफ़ी तेज, सच बताऊं तो भूख। तो नाश्ता तो जो प्रसाद बनाए वही थोड़ा ले लूँगी, तो उसके बाद चलते हैं ऑफिस अपना। चलिए। हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ और ऑफिस आ चुकी हूँ। अभी 1:30 बज रहा है, लंच करने जा रही थी तो सोचा आपसे मिलूँ, क्योंकि आकर एकदम से मिली नहीं हूँ मैं आपसे। लंच करने जा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे अल्टा पल्टी हो गई, तो अब मैं बताती हूँ क्या हुआ है। मैंने अपने लिए लंच के लिए बनाई थी रोटी। किचन में रोटी खा लेती हूँ, रोटी खा लूँगी। एंड घर से एक पूरी और सब्ज़ी में, मतलब थोड़ी सी खीर, मैं नाश्ता करके आ गई थी। फिर जैसे ही मैं घर के नीचे पहुंची, मैंने वीडियो ब्लॉग नहीं बनाया उसका। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे घर के नीचे पीछे गाय माता खड़ी थी और दीपक जी कह रहे देख मैंने जो पूरी दी थी ना, गाय माता ने खाई नहीं। मैंने कहा दीपक जी मेरे पास ना रोटी है। अक्सर मैंने देखा है गाय जो होती है ना पूरी नहीं खाती, या देसी घी की लगी हुई रोटियाँ नहीं, चिपड़ी हुई रोटियाँ भी नहीं खाती, जो मैंने अपना अंदाजा लगाया है। मैंने कहा दीपक जी मेरे पास ना रोटी है मेरे टिफ़िन में, पर मैंने ना चुपड़ी नहीं है उसको, और मैं देखूँ क्या पता माता रानी गाय माता खा ले। तो जैसे ही मैंने अपनी टिफ़िन की रोटी निकाली और मैंने गाय माता को दे दी और गाय माता ने खा भी ली। तो फिर हाँ, इस तरीके से जो लंच कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, सेकी तो मैंने अपने लिए थी, बट वो शायद गाय माता को खानी थी, तो मैंने अपने टिफ़िन से निकाल के उनको दी थी। तो दीपक जी ने कहा तुम ऑफिस में रोटी मंगवा रही ना, सब्जियाँ तो तुम्हारे पास आई, बट आई एम थिंकिंग कि मैं ना खाऊँ और मैं सब्ज़ी खा लेती हूँ। बहुत अगर भूख लगेगी तो देखूंगी शाम को, क्योंकि मैं आज कुछ स्नैक्स नहीं लाई हूँ। एंड ये मेरी सब्ज़ी है, ये मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी है। तो मैं सब्ज़ी और रोटी नहीं खा रही हूँ, खाली सब्ज़ी खा रही हूँ। लेट्स सी कि अगर रात को खाना खाऊंगी, शाम को 6 बजे करीब जाऊंगी घर, तो पहुँचूंगी तो 6 बजे डिनर कर लूँगी, क्यों खाने में आज यही रहेगा रात को भी, तो तब खा लूँगी। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यस, इसीलिए मेरा ऑल मीन टू से इज़ कि मैं रोटी नहीं खा रही हूँ, खाली सब्ज़ी खा रही हूँ। वैसे भी ना मैंने ना 2 पूरी प्रसाद के तौर पर, जैसे पापा का खाना भोग लगा है, पंडित जी को गया है, सब कुछ बना है, तो प्रसाद के तौर पर 2 पूरी भिंडी की सब्ज़ी खा ली थी और थोड़ी सी खीर खा के आ गई थी। तो ऐसा सच नहीं है कि मैंने कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाया, कार्ब्स मैंने अच्छा खासा खा लिया है। तो अभी नहीं भी खाऊंगी तो चलेगा। अब ये है शाम का टाइम गाइस, ऑफिस से छुट्टी हो गई, चलिए चलते हैं घर पहुंचते हैं, देखते हैं क्या काम है, क्या करना है, क्योंकि दिव्य का रह रहा है एक लास्ट एग्ज़ाम। जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो उस दिन एग्ज़ाम है उसका, तो बस एक एग्ज़ाम रहता है, वो कर ले, उसकी तैयारी करवानी है। थोड़ी टेंशन बस मुझे उसी चीज़ की है, उसके बाद मैं भी फ्री और वो भी फ्री हो जाएगी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर अभी, और मैं आते ही लगा दिया है पढ़ने के लिए। ये देखो मैं बना के ले आई थी इसकी वर्कशीट सारी, 24 क्वेश्चंस की वर्कशीट है ये। मैं प्रॉपर पेपर फॉर्म में बना के लेकर आई थी इसके लिए। अब ये करेगी 3 वर्कशीट में, करो 3 वर्कशीट मैंने इसके पापा को बोली है कि आप लेकर आना, तो जब तक ये कंप्लीट करेगी वो 3 भी आ जाएंगी, फिर उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें बेसिकली इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स वाले वर्कशीट है, उसमें फिल इन द ब्लैंक, टिक द करेक्ट और ये वो सब चीज़ें। तो चलिए, आई एम हैविंग माई डिनर, दिस इज़ माई डिनर। डिनर में 1 रोटी है, सब्ज़ी वही है सुबह वाली, भिंडी पनीर, और 1 बाउल मेरे सैलेड का। सो मैं आपको टाइम बता देती हूँ। अरे भाई टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, तो अभी 6:22 हो रहे हैं, लाइक 6:30 से भी पहले मैं डिनर कर रही हूँ। 1 रोटी, सब्जी, भिंडी की सब्जी, सैलेड। सो लेट्स हैव डिनर गाइस। कुछ खास नहीं है, सब्जी वही सुबह वाली है, तो डिनर कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं रील शूट करूँगी, तो जो मेरी डाइजेस्ट होना हुआ खाना ना वो डाइजेस्ट हो जाएगा रील शूट करने में। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आ गई बाहर खाना खा के, तो वो भी क्वेश्चन आंसर करने में व्यस्त है, तो मैंने कहा थोड़ी सी रील शूट कर लूँ। और अभी 6:40 हो रहे हैं और अंधेरा इतना हो गया है बहुत ज़्यादा कि मुझे बाहर का बालकनी की लाइट जलानी पड़ी।
तो चलिए, इट्स ओके, लेट्स शूट द रील, समथिंग कुछ तो शॉर्ट्स एंड रील्स बना लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, काम है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये मेहनत ही नहीं करती हूँ, मैं अपनी स्किल्स, मेरी आज नीज आई हुई थी, मैं उससे यही डिस्कस कर रही थी। वो बोली थी मामी आपका लॉन्ग लाची वाला डांस अच्छा लगा, तो मैंने उससे यही बोला, बेटा एक टाइम था मेरी मम्मी का छोटा सा स्कूल चढ़ाती थी, तो उसमें ना मैं बच्चों को डांस सिखाती थी, तो मुझे बहुत शौक था, मुझे बहुत एज तक शौक रहा है। फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद पता नहीं शौक कहाँ चला गया, फिर चीज़ें कहाँ चली गई, फिर एकदम से ये रील्स, ये शॉर्ट्स का ज़माना आया और चीज़ें मेरी दोबारा से आई। फिर धीरे धीरे फिर मैं खुद यूट्यूब पर आई, अब रील्स, अब वो चीज़ें जा रही है। तो मैं अपनी नींद से यही बोल रही थी कि यार मैं परस्यू करूँगी, लाइक मैं आरबीजी जैसी डांसर तो नहीं हूँ, शी इज़ वेरी वेल डांसर, और वो तो सीखा शायद नहीं है, लेकिन हाँ उनकी मम्मी खुद बहुत अच्छी डांसर थी, क्लासिकल डांसर थी, तो उनकी मदर से ही उनके अंदर वो जीन्स आए हैं, वो तो समझ लो सीखा है उनसे, तो बहुत अच्छी डांस करती हैं, वो ऑडिशंस वगैरह देती हैं, वो अपने आप को उसके लिए तैयारी करती हैं। बट मैंने वो आरबीजी का व्लॉग भी पता है इसलिए देखना शुरू किया था, एक तो तुम कनेक्ट करते हो ना, प्लस साइज हो तो आप वो भी मोटा वाला हाल, वो यू विल कनेक्ट योर सेल्फ विद दैम, एंड प्लस वो डांस एक शौक इंटरनली मेरे अंदर वैसे ही था, तो मैं उनसे बहुत कनेक्ट करती थी। वेल शी इज़ वेरी यंगर देन मी, लेकिन मैं उससे बहुत जल्दी कनेक्ट करी इसीलिए। तो अभी मैं आज नीचे यही बोल रही थी कि मैं परस्यू करूँगी, मेरे को अगर अपनी लाइफ से, इस लाइफस्टाइल से थोड़ा फुर्सत मिली, कभी भी लाइफ में अगर जॉब छोड़ी, सो आई विल डू डांस, आई विल डू एक्सरसाइजेज, आई विल डू मैनी थिंग्स, चाहे मैं उसको एक्सरसाइज के फॉर्म में ज्वाइन करूँ या कुछ भी। आई लव डांसिंग, तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं दिव्या को भी चाहती हूँ कि वो डांस सीखे। पहले वक्त बताएगा वो क्या करेगी, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक मेहनत करते रहते, काम करते।